ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा की 15 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य है। आप सभी भाई बहनों को आज की मकर संक्रांति की पदम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी संक्रांत। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? हमारा राजयोग सबसे निराला योग है। उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हैं वह मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बिगड़ परिचय करते हैं। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है ना। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। आज बाबा ने विशेष निराली बात है हमारी कि निराकार आत्मा निराकार परमात्मा को याद करती है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले तो बाप का परिचय देना है। परिचय मिला हुआ है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी है शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं, शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े, ऊंच ते ऊंच है ही भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है, वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूँ तो याद शिव बाबा को ही करना है 3 रूप में, यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंच ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया, मनुष्य में भी कह देते हैं। हाँ, सब में भगवान है, आप में है, सब में है, सर्वव्यापी है। बाबा कहते हर एक भी आत्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा परम धाम निवासी है। मनुष्यों में भी कह देते, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वो तो सिर्फ लोन लेते हैं ब्रह्मा बाबा का। वह खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूँ तो पहली बात पक्की करनी है, बाप है ही सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग भी होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। ये भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म अवतार में क्यों दिखाते हैं? अर्थ नहीं समझते हैं। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। बाबा कहते हैं कि साकार ब्रह्मा बाबा कर्म बंधन में और सूक्ष्म फरिश्ता रूप में कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला है एक शिव बाबा। वह जब आकर के ज्ञान दे तब तुम दूसरों को भी सुनाओ। बाबा का किसको परिचय देना बहुत ही सहज है। अल्प पर समझाना है। यह अभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई भी तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं तो किसको समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहते ज्ञान सुनाने की भी प्रैक्टिस करो।
और यदि निश्चय नहीं है तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं करते। किसको ज्ञान नहीं देता अर्थात अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। तो बाबा कहते देह अभिमान भी है। ज्ञान होगा तो देही अभिमानी रहेगा वो। हम आत्मा है, हमारा बाबा परमपिता परमात्मा है, वही हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन बताया है तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटी से होता है, ऐसे आँख खोलने से नहीं होगा ना। हाँ, शिव शंकर महादेव कहते हैं। यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है, वहाँ ऐसी कोई बातें नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे हैं, तो यह चित्र भी पूजा के लिए है। बाबा ने समझाया है यह व्यक्त और वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा ही जब अव्यक्त बनते हैं तो फरिश्ता बन जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही जरूर है। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाबा ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फिर फरिश्ता बनते हैं। तो वो बन सकते हैं तो हम बच्चे भी क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते फरिश्ता। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी नहीं है, यह है ही भक्ति मार्ग के चित्र। बाबा समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में ही रहती है, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी नहीं है। सूक्ष्म वतन का राज भी बाबा समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन और फिर यह है स्थूल वतन। ये साकारी दुनिया क्या है, स्थूल वतन है। तो पहले पहले सबको बाबा का परिचय देना है, शिव बाबा का। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। शिव को देवता मनुष्य नहीं कह सकते, वो भगवान हैं। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या ठीकर भीतर में जाकर करेंगे, इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते, यह तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए। हम इनका अर्थ यथार्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़े समझेंगे कि यह बीके है, भल सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े लगा हुआ है। हाँ, तुम कहाँ भी जाकर के सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ। देखो वो क्या सुनाते हैं, कोई भी श्लोक का अर्थ उनको पूछो क्या सुनाते देखो। बाकी यह इतने सब चित्र डिटेल समझने के हैं, अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं है। फिर सेकंड की बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है, वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल न सके। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते हैं पीछे। यह तो बहुत समझने की बातें हैं, परंतु समझते नहीं। बाबा को तो वंडर लगता है, एक दिन गणिकाएँ आदि भी आकर के ज्ञान सुनेगी। देखो बाबा कहते हैं गणिकाएँ भी आकर के ज्ञान सुनेगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। जो भी वेश्याएँ आदि होती है, बाबा कहते हैं उनको भी जाकर के समझाओ। बहुतों को लज्जा आती है,
कैसे हम जाएं, लोग क्या कहेंगे, देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य है योग बल। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छे अच्छे अनुभवी माताएं जा करके समझाएं। माताओं को सेवा दी बाबा ने, कन्याओं को क्यों नहीं जाना है? वहाँ पे कन्याओं को क्यों नहीं जाना है? क्योंकि कन्याओं को तो कोई अनुभव नहीं है। माताएं अच्छी तरह से समझा सकती है। बाबा कहते पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों भी ऐसे समझाओ कि बाबा कहते अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क होता है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाबा का परिचय दो, बाबा की महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप की और किसी के भी नहीं हो सकते हैं। वही गुणवान बनाते हैं। बाबा ही सतयुग की स्थापना करते। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं, यह शक्ल से मालूम पड़ता है। हाँ, इनको ज्ञान कितना समझ में आया है तो शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मुड़ी भी होते तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। इतनी खुशी नहीं होती। बाबा कहते पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती जाती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो ना। बेहद का बाप मिला है, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी बड़ा अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है मैं फलानी चीज़ खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती है। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति में रहते हैं आश्रम में। यहाँ तो यह बेहद की बातें बाप समझाते। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसे ऐसे आएंगे ना जो तुमसे भी तीखी चली जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा करके श्रेष्ठ बनाओ ना तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती है। खुद ही कहेंगे हम क्षुद्र थे आप ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को अच्छी रीति समझाते हैं और हर एक को समझ भी सकते हैं बाबा कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे या नहीं पाएंगे। शक्ल से मालूम पड़ते हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे। अब भी देख रहे हो किसका क्या पुरुषार्थ है, किसका क्या है। बाबा कहते देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते रहते हैं, ये करूँ मैं, वो करूँ, वो करूँ, वो करूँ। हाँ, सेवा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। दूसरी पॉइंट, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। हम आत्मा है, आत्मा से बात करते हैं। बाबा की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। आज का वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण क्या होता है? अप्राप्ति। आपका स्लोगन क्या है? पाना था सो पा लिया। बाबा का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बाबा का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगे। अपने अनादि बिंदु स्वरूप में और देवताई स्वरूप में हम जितना याद रहेंगे उतना संतुष्टता हमारे अंदर आती जाएगी। असंतुष्टता क्यों आती है? अप्राप्ति के कारण आती है। स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। तो अव्यक्त साइलेंस वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में चले जाएं और डीप साइलेंस का अनुभव करें, ताकि हमें भी वायुमंडल का परिवर्तन करना है और डबल लाइट फरिश्ता बनना है। तो ऐसे अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संक्रांत अगेन।